बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मोहन भागवत होश में आओ होश में आओ होश में आओ। मोहन भागवत होश में आओ होश में आओ होश में आओ। देशद्रोही संविधान विरोधी देशद्रोही देशद्रोही संविधान विरोधी देशद्रोही नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मोहन भागवत होश में आओ होश में आओ होश में आओ। मोहम्मद मशरफ साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद मशरफ साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी विकास टैल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। बारे मोदी तेरा खेल सस्ता दारू मांगते। बारे मोदी तेरा खेल सस्ता दारू मांगते। बारे मोदी तेरा खेल सस्ता दारू मांगते। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ओबीसी की जाति धारी गिनती करो गिनती करो गिनती करो। निजीकरण करना बंद करो बंद करो बंद करो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटा दो ईवीएम हटाओ देश बचाओ देश बचाओ देश बचाओ। ईवीएम हटाओ देश बचाओ देश बचाओ देश बचाओ। बैलेट पेपर बैलेट पेपर बैलेट पेपर से चुनाव कराओ चुनाव कराओ चुनाव कराओ। अम्बेडकर साहब मोहम्मद मशरफ साहब का पुतला देख करके हम लोग ये भी रोकिए इसको रोकिए वो लोग खाली करवा रहे हैं। ये रोके नहीं इसको खाली करवा रहे हैं। हमारा है। एससी एसटी ओबीसी ने ललकारा है। भारत देश हमारा है। अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है। कटिया नहीं रहती है पहले ओबीसी हाँ बनाओ रे। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले में हूं और यहां पर आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो भारत बंद का कार्यक्रम था आज यहाँ पर शुरू हो गया है औरंगाबाद जिले में। और हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है, दोनों लेन जाम हुआ है। और आइए हम चलते हैं इन कार्यकर्ताओं के पास जो आज बहुजन मुक्ति पार्टी इसका साथ समर्थन भी कर रही है। तो हमारे साथ में है क्या क्या कारण है आज भारत बंद है? इस देश में आजाद हुए 75 साल हो गए और अभी तक देश में ओबीसी जो बहुसंख्यक समुदाय है उसको अभी तक जनगणना नहीं किया गया है। जनगणना न होने के माध्यम से केंद्र सरकार के पास उनका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। आंकड़ा उपलब्ध न होने की वजह से आज लोकतंत्र में ओबीसी के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और पर्याप्त प्रतिनिधित्व न है। इसके कारण लोकतंत्र भारत में जीवित नहीं कहा जा सकता है। लोकतंत्र के जगह ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोगों की हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भारत में लगभग 80% इस देश में ब्राह्मणों की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कब्जा है। इसके लिए हम लोग भारत बंद किए हैं कि ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना करवाई जाए और जातीय आधारित जनगणना करवाकर उनको 52% रिजर्वेशन दिया जाए। और जो ईवीएम से चुनाव कराकर ईवीएम में घोटाला किया जा रहा है, ईवीएम से चुनाव कराना बंद किया जाए। अभी जो 2019 में चुनाव हुई है लोकसभा चुनाव, जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो ईवीएम से घोटाला करके
चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, ईवीएम के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री है। यदि नरेंद्र मोदी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, उनको बदनामी कर रहा हूं, तो मैं उनको चुनौती देता हूं, वो मेरे ऊपर FIR दाखिल कर ले, मैं उनको फिर कोर्ट में बताता हूं कि आप कैसे घोटाला करके जीते हुए हैं। इसलिए OBC की जाति आधारित जनगणना किया जाए, ईवीएम मशीन से चुनाव कराना बंद किया जाए। ऐसे तमाम 12-13 मुद्दा को लेकर के हम लोगों ने भारत बंद किया है। उसके तहत आज औरंगाबाद में भी हम लोग भारत को बंद किए हैं। हमारे साथ में जितेंद्र जी है, क्या कहेंगे जिस तरह से आज भारत बंद किया जा रहा है, क्या मुद्दा है? देखिए, भारत के अंदर जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र काफी रूप से कमजोर हो चुका है। चूंकि भारत के अंदर जो संविधान है उस संविधान को उल्लंघन किया जा रहा है, उस संविधान को खिलाफ में काम किया जा रहा है, और ये सारा काम हो रहा है विदेशी लोगों के द्वारा। हमारे देश के कुछ नेता पिछलग्गू हैं, लेकिन मुख्य रूप से विदेशी जो यूरेशियन जो यहाँ जो हार जाए हुए थे, जो आक्रमणकारी हमारे देश पर आक्रमण किया, उन्होंने आज हमारे देश को गुलाम बना करके रखा है। हम 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो यहाँ का बहुसंख्यक भारत का मूल निवासियों का जो है उसका आज़ादी नहीं मिला था। SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज के लोगों को आज़ादी नहीं मिली, एक गिने चुने विदेशियों की आज़ादी मिली विदेशियों के द्वारा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो SC ST का छात्रवृत्ति जो उनको शिक्षा ग्रहण करने में संवैधानिक रूप से हमको प्राप्त था, उसको सरकार ने कानून बना करके हटा दिया। CAA NRC NPR जो कानून लाया गया है वो हमारे देश के हित में नहीं है, फिर भी सरकार हम पर, हमारे देश के जनता पर जबरन थोपना चाहती है। सरकार को कुत्ता बिलाई और सुअर और जानवर गिनती कर सकता है, फिर हमारा जो बड़ा भाई है OBC जो 1931 के अनुकूल 52% है, उस 52% तबका का हमारे समाज को क्यों नहीं गिनती किया गया? इसके विरोध में हम लोग हैं। सरकार हमारी मांग को पूरा करे और OBC को भी जाति आधारित जनगणना करे। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के आज भारत को बंद करने का सफल किया जा रहा है, और देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये दोनों लेन जो है हाईवे का बिल्कुल बंद हो चुका है। आइए हम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इंडियन लॉ एसोसिएशन के राज्य प्रभारी हैं विनोद यादव जी। सर, आज बंद का जो मुद्दा है क्या है और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है। OBC को संविधान लागू हुए 70 साल हो गया, आज तक संविधान में बाबा साहेब के द्वारा लिखा गया कि OBC 52% है, तो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दिया जाए तो 52 आज तक हमको नहीं मिला, और हम संघर्ष करते रहे। संविधान लागू होने के बाद हम हमेशा संघर्ष करते रहे, हमको आज तक आरक्षण 52% नहीं मिला। और EWX जो 10% आरक्षण दिया गया, 52% वाले को 27% आरक्षण दिया गया, वो भी गैर संवैधानिक फैसला था। और 15% वाले को 10% बिना डिस्कशन डिबेट के आरक्षण दे दिया गया, ये भी गैर संवैधानिक फैसला, तथ्य और कानून के आधार पर एक गलत फैसला। संविधान के बाहर सुप्रीम कोर्ट जाकर के फैसला दिया, जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया बिना डिस्कशन डिबेट के। न लोकसभा में डिस्कशन हुआ, न राज्यसभा में डिस्कसन हुआ। एक एक पहलू पर, संविधान के एक एक तथ्य पर लोकसभा, राज्यसभा, संविधान सभा में बहस होता था, तब वो आदेश पारित होता था, और बिना डिस्कशन डिबेट के इस आदेश को पारित कर दिया गया। तो OBC को, और यही कारण है कि OBC का आज तक जाति आधारित गिनती नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गिनती कर देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा ना, OBC में कितने जातियां, कितना आबादी, कितना मैट्रिक, IA MA LLB, तो फिर एजुकेशन के आधार पर, संख्या के अनुपात आधार पर हमको भागीदारी देना होगा। शेड्यूल कास्ट का भी आबादी बढ़ गया है, शेड्यूल ट्राइब का भी आबादी बढ़ गया है। चूंकि हमारे समाज के लोग और कुछ में माहिर हो या नहीं हो, बच्चा पैदा करने में जरूर माहिर है भैया। इसलिए हमारा कहना है कि हमारा आबादी बढ़ गया है, हमारा गिनती करा लो तुम,
फिर जो तथ्य आएगा, जो आंकड़ा आएगा, उसके अनुसार हमको हिस्सेदारी तुम देना। जाति आधारित गिनती कराओ, सबसे हॉट मुद्दा है, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दो। और तुम लॉकडाउन को आड़ में लगा करके और उसको तुमने लेबर लॉ में संशोधन किया, कहा तो कि कोरोना है, लॉकडाउन है। मंत्री की गाड़ी किसानों का एमएसपी कानून है, आज तक लागू नहीं किया गया, उसको हम लागू करने की मांग करते हैं। आप लोग बात नहीं कीजिए यहाँ, ये बात कर रहे हैं। 1 सितंबर 2005 के बाद जितने भी ज्वाइनिंग हुए उसमें पेंशन नहीं है। उसमें हमारा मांग हो कि जो पुराना पेंशन है उसको बहाल किया जाए। काहे लगी जाने देना है? ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस तरह से हमारा बहुत सारा मुद्दा है। 12-13 मुद्दे पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के बैनर तले चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में 29/11 आज जो है हम लोग यहाँ पर हैं, उनके नेतृत्व में चल रहे हैं। और केवल ये औरंगाबाद में नहीं है, भारत के 567 जिलों में 3000 अनुमंडलों में 29 राज्यों में आयोजित किया गया है, केवल औरंगाबाद में नहीं है जी। हमारे साथ में सुमन जी हैं, क्या कहेंगे सुमन जी, जो आज भारत बंद किया गया है इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग भारत जो बंद कर रहे हैं आज, इसका कई चरण का कार्यक्रम पहले हो चुका है। ये बंदी का कार्यक्रम एक बचा हुआ था जिसको आज हम लोग पूरा कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में हो रहा है। और यह कार्यक्रम जो है भारत में लगातार जुल्म बढ़ते चले जा रहे हैं। जब ब्राह्मणों के संगठन आरएसएस के जो हेड हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने नरेंद्र मोदी नाम के भोंपू से कहा कि जो है मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, और जब सत्ता में जैसे ही आए तो देश के सारे संसाधनों को लगातार बिक्री कर रहे हैं, बेचते चले जा रहे हैं, देश में दंगा फसाद बढ़ाते चले जा रहे हैं। ओबीसी की गिनती, जाति आधारित गिनती का समय कई बार पार कर गया, कभी हुआ नहीं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के किसानों के मुद्दा एमएसपी गारंटी का है, पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा है, आपको छात्राओं को छात्रवृत्ति बहाल करने का मुद्दा है, SC ST OBC के जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इस तरह के हमारे 11 मुद्दे हैं। हम 11 मुद्दों को लेकर के आज भारत बंद कर रहे हैं और आने वाले समय में इससे बड़ी बंदी की तैयारी करेंगे और बड़ी बंदी करेंगे। एक सवाल है कि भागवत जी का एक नया बयान आया है कि अखंड भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, इस पर क्या कहें? मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि सभी लोग हिंदू हैं। 1922 से 25 सितंबर 1922 से पहले हिंदू नाम का शब्द कहाँ था? चर्चा क्यों नहीं थी? डॉक्टर मुंजे नाम का ब्राह्मण 1922 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना करता है, क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइजी इंडिया में आने वाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के नेतृत्व में। इसलिए हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, किसी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, ये पार्सियन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है चोर, लुटेरा, गुलाम, डाकू। तो चोर लुटेरा तो मोहन भागवत हैं, मोहन भागवत के पुरखे हैं, सारे देश के ब्राह्मण लोग हैं जो भारत को गुलाम बनाए हुए हैं। ये चोर, लुटेरे, डाकू हैं। तो सब कैसे हैं? भारत के मूल निवासी किसके देश को कब्जा किया हुआ है? हम लोग किसके देश को कब्जा किए हुए हैं? किसके बेटी बहन के साथ गलत कर रहे हैं? किसके देश की संपत्ति को लूट रहे हैं? जो कह रहे हैं कि भारत के सभी लोग हिंदू हैं। हिंदू कहना सभी लोगों के यहाँ देशद्रोह का मुकदमा बनता है। मोहन भागवत जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, यह गलत बात है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो आज भारत बंद का है, और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इंडियन लॉ एसोसिएशन के जिला प्रभारी हैं, मैं उनसे भी जानेंगे इस भारत बंद के मुद्दे पर। अपना परिचय दीजिए। मैं अनुराग यादव इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन का जिला प्रभारी हूँ। क्या कहेंगे जो आज भारत बंद किया गया? चूँकि हम लोग लॉयर्स हैं और संविधान के दायरे में रहकर सारे कानून को समझते हुए हर एक आंदोलन को अंजाम देते हैं। आज जो हमारे पास जो समस्याएं हैं देश की
और उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए बुद्धिजीवी वर्गों को आगे आने की बहुत आवश्यकता मैंने महसूस किया। और इसलिए आज अपने कोर्ट के सारे काम जो बहुत ही आवश्यक काम थे उनको स्थगित कर करके और इस देश को बचाने की जो आंदोलन चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसमें अपना नाम दर्ज कराने, इसके बजाय इसके कि इस आंदोलन में हम इस अपने मुद्दों को न जीत पाएँ, लेकिन फिर भी एक इतिहास जब लिखा जाएगा तो हम बुद्धिजीवी वर्गों के पीछे लाइन में नहीं रहेंगे, बल्कि उनके अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे होंगे। और इस मकसद के साथ भीम आर्मी और बहुजन क्रांति मोर्चा और भारतीय मुक्ति मोर्चा मुक्ति पार्टी के तमाम साथियों के साथ उनकी लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए आज हम इस आंदोलन में आए हैं। आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ नेशनल हाईवे 39 नेशनल NH2 के दोनों तरफ से लाइनों की बड़ी कतार लगी हुई है। आज का ये आंदोलन सफलतापूर्वक जो अंजाम दिया, उन साथियों को सबसे पहले धन्यवाद। और ये आवाज़, हम लोग की आवाज़ आज दिल्ली तक पहुंची है। इससे अगर कानून का नरेंद्र मोदी और देश के चलाने वाले कुछ रसिकों को कान पर जू नहीं रहेगा तो फिर से एक बड़ी आंदोलन करेंगे। और हम तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक हमारे मुद्दों पे काम नहीं किया जाएगा। अब हम बात मुद्दों की करेंगे, जिनमें हमारे संगठन के वामन मेश्राम साहब के निर्देशों के अनुसार कुछ मुद्दे बताए गए। हम अपने मुद्दों तो बहुत तरह से हैं, लेकिन अब संगठन के मिशन के आदमी होने के नाते मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारे सामने जो मुद्दे हैं, OBC को 52% आरक्षण लागू करने के लिए, केंद्र सरकार में OBC द्वारा जाति आधारित जनगणना को लागू करने के लिए, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने और MSP जो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लागू कराने के लिए, जो तमाम तरह के मुद्दे हैं। और इसी के साथ मजदूरों के खिलाफ बनाए गए श्रम कानून, उनको अनावश्यक काम लिए जा रहे हैं, वेतन के नाम पर इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं कि अपने बच्चों को दवाई पढ़ाई करा सकें। अगर घर में बच्चे बीमार पड़ जाएं तो उनको दवाई नहीं करा पाते हैं, इतनी भी मजदूरी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो मजदूरों के खिलाफ में जो कानून बनाए गए हैं, उस कानून को लागू कराने के लिए अभी सड़क पर उतरे हैं। और बुद्धिजीवी वर्गों से मैं आह्वान करूंगा कि आप लोग भी इस तरह के मुद्दे में आएँ और